नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए पीवीआर नरसिम्हा राव सर, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। हम बात करने वाले हैं जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं भारत की राजनीति में। हरियाणा ने मैं बहुत पहले हमने जब 2-3 वीडियोस किए थे, हमने डिस्कस किया था राहुल गांधी, केजरीवाल, प्रियंका वाड्रा, ममता बनर्जी, इन लोगों को लेकर हमने डिस्कशंस की थी। एंड उसमें पेरियाना ने एक चीज हमेशा लाइन बोली। एंड जब अभी रिसेंटली बीजेपी की प्रोटेस्ट पूरे भारत में जब वो दंगा चल रहा था 22 तारीख के आसपास में, मेरे को एक ही चीज समझ में आया। पेरियाना ने कहा था कि केजरीवाल का बैड टाइम इज ओवर एंड गुड टाइम इज कमिंग एंड सीजेपी इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट। पेरियाना, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार, नमस्कार गायत्री जी। हाँ, जैसे मैंने कहा था केजरीवाल फिनिश नहीं है। मैंने उसका अरेस्ट प्रिडिक्ट किया था 2024 में जो अरेस्ट हुआ था, और उसका दिल्ली में जो हार गया था वो प्रिडिक्ट किया था। ये सब 2021 में प्रिडिक्ट किया था मैंने। मगर तभी मैंने ये कहा था कि अगस्त 2026 के बाद वो वापस आ जाएंगे, वो फिर से लौट जाएंगे और फिर से आगे बढ़ेंगे। वो फिनिश नहीं है। ममता बनर्जी के बारे में तो मैंने कहा था कि वो खेल खत्म उनके लिए, मगर इनका खेल अभी नहीं खत्म हुआ है। इनका केजरीवाल 2.0 ये अभी शुरू होने वाला है, और ये बहुत ही खतरनाक है। मैंने ये भी कहा था किसी इंटरव्यू में पिछले कुछ महीनों में कि भारतीय विपक्ष में ऐसा कौन नेता है जिसके बारे में भाजपा को डरना चाहिए। मैंने कहा था ममता नहीं, अखिलेश नहीं, और राहुल गांधी बिल्कुल नहीं, मगर केजरीवाल है। केजरीवाल के बारे में कुछ डरना चाहिए भाजपा को, क्योंकि वो बहुत ही, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो बहुत नौटंकी है, ये बहुत ही डम है, मगर जो नाटक वो करते हैं वो कई लोग उसे रिलेट कर सकते हैं। जो जो इश्यूज वो जिन इश्यूज के बारे में वो बात करते हैं, कुछ लोगों को वो जेन्युइन लगते हैं। इसलिए भाजपा को उनसे डरना चाहिए। आने वाले 1 साल में वो और भी मजबूत बन जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे या भाजपा सरकार गिरने वाला है, मगर जो भी विपक्ष है वो बिखरा हुआ है अभी। और लोग समझते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में वो एक ये एक हो सकता है, मगर राहुल गांधी कर नहीं पाए। और मुझे यकीन है कि आने वाले साल में, कुछ महीनों में, राहुल गांधी का भी सीन बिगड़ जाएगा। राहुल गांधी कांग्रेस में ही, राहुल गांधी को निकाल के और किसी नेता को कांग्रेस का फेस बनाने की चर्चा होगी कांग्रेस में ही। इसलिए राहुल गांधी से कोई डर नहीं है। और रही बात अखिलेश सिंह यादव की, उनका एक्चुअली अच्छा समय चल रहा है। वो अगर योगी नहीं और कोई भाजपा को लीड करता है तो वो उत्तर प्रदेश को जीत सकते हैं आने वाले साल में। मगर अखिलेश? अखिलेश योगी नहीं है और कुछ भाजपा का फेस है तो वो जीत सकते हैं। उनका अच्छा समय है। ममता जी जैसा बुरा वक्त नहीं है उनके लिए। मगर अगर योगी और अखिलेश जी का मुकाबला हुआ तो अखिलेश जी बिल्कुल हार जाएंगे। इसलिए वो विपक्ष में ही रहेंगे, मगर उनका परफॉर्मेंस डिसेंट रहेगा। वो ममता जैसे डेसिमेट नहीं होंगे आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में। इसलिए अखिलेश जी का समय डिसेंट है, मगर इतना अच्छा नहीं है कि वो पैन इंडिया लीडर बने, वो भारत के सारे विपक्ष को जोड़ सके और प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बन सके। उतना अच्छा नहीं है। तो थोड़ा अच्छा है, मगर उतना अच्छा नहीं है। वो केजरीवाल, सिर्फ केजरीवाल मुझे नजर आते हैं जो विपक्ष को इकट्ठा करने की बात कर सकते हैं, और शायद विपक्ष को इकट्ठा भी कर सकते हैं। और आने वाले 1 साल में ये बेसिकली ये जो भी वो जो जिसकी बात मैंने की थी विपक्ष को इकट्ठा करने की, वो शुरू हो जाएगा। पहले केजरीवाल अपने आप को एक बड़े नेता, एक अपकमिंग, एक राइजिंग नेता के रूप में अपने आप को लोगों को दिखाएंगे, और उसके बाद लोगों को विपक्ष के जो भी हिस्से हैं उनको ये शायद पता चलेगा कि यह केजरीवाल इज द राइट फेस। विपक्ष के लिए केजरीवाल अच्छे फेस हैं। जैसे ममता जी की बात रही, राहुल गांधी जी की बात रही पिछले सालों में, वैसे केजरीवाल जी की
चर्चा होगी आने वाले साल में। और जो सीजेपी रहा, सीजेपी का जो जंतर मंतर में जो भी उन्होंने जंतर मंतर किया था जुलाई के अंत में, ये सब अभी तो फिजल आउट हो गया है, मगर मुझे लगता है कि वो सीजेपी के प्लेटफॉर्म को, जो भी लोग सीजेपी से जुड़ गए हैं, जो भी लोग सीजेपी जिन 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 इशुओं के बारे में सीजेपी ने कुछ कुछ हवा मचाया था, उन इश्यूज को लेके कुछ लोग इमोशनली अटैच हैं। वो लोग बेसिकली सीजेपी से जुड़े रहेंगे और उनको एक्टिव रहने के लिए कुछ ना कुछ हड़ताल या कुछ कुछ प्रोटेस्ट चलते रहेंगे आने वाले महीनों में। मगर ये टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि जुलाई के अंत में तो बहुत भारत के लिए बहुत ही नाजुक समय था वो। जुलाई का अंत जो था, मैंने पिछले साल भी कहा था कि भारत में रेजिम चेंज जैसे बांग्लादेश, नेपाल में हुआ था, वैसा भारत में लाने की कोशिश जो है वो पीक लेवल तक पहुंच जाएगा जुलाई के अंत तक या अगस्त के बिगिनिंग तक। और वो अभी वो समय खत्म हो गया है। आने वाला साल भारत के लिए अच्छा है। इसलिए रेजिम चेंज का कोई शक नहीं रखिए मन में, रेजिम चेंज नहीं होने वाला है। जो भी एफर्ट्स रहे वो पीक लेवल तक पहुंच गए और फिजल आउट हो चुके। मगर जो भी इश्यूज लोगों को डिवाइड कर सकते हैं, जो भी इश्यूज कुछ सपोर्ट ऑर्गेनिकली पा सकते हैं, उन इश्यूज को बेसिकली उनको 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 लाके उनको प्लेटफॉर्म देके लोगों को भड़का के कुछ कुछ केजरीवाल के फेवर में कुछ मोमेंटम पैदा करने की कोशिश की जाएगी। मुझे लगता है कि जो भी ये सीजेपी है, वो जो भी लोग इसे चला रहे हैं भारत के बाहर से, उन्हें पता चला होगा कि केजरीवाल फेस बन सकते हैं इस मूवमेंट के। अभिजीत दीपके का उतना सीन नहीं है, राहुल गांधी का उतना सीन नहीं है। और रही बात विजय जोसेफ की या रेवंत रेड्डी की, जो विपक्ष के नेता है साउथ इंडिया में, वो लोकली वो पावरफुल हो सकते हैं, मगर उनका पैन इंडिया सीन नहीं है। और पैन इंडिया सीन है तो वो केजरीवाल का हो सकता है। इसलिए वो केजरीवाल उनका फेवरेट था कई साल पहले, मगर उस अरेस्ट के बाद बेसिकली वो और एक चेहरे को ढूंढने में बिजी हो गए हैं। मगर मुझे लगता है कि वो अपने पुराने चेले के पास जाएंगे। ये जो भी भारत के बाहर के फोर्सेस हैं, वो पुराने पुराने चेहरे के पास जाएंगे और ये नया फोर्स जो है सीजेपी, उसे पुराने चेहरे के साथ जोड़ेंगे। मुझे लगता है कि ये बीजेपी केजरीवाल को मजबूत बनाएगा आने वाले महीनों में। तो ये जो आप कह रहे हैं ये सारे के सारे बिकॉज़ दे आर ऑल वर्किंग एंटी इंडिया हाँ, सो बिल्कुल, एंटी बिल्कुल। बीजेपी अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में जा रहे हैं। तो बेसिकली ही इज़ ट्राइंग टू हाँ, हाँ, कैप्चर ही इज़ ट्राइंग टू क्रिएट हिज बेस इन दी हाँ, बीजेपी बिल्कुल, रूल बिल्कुल, स्टेट्स राइट? बिल्कुल। एक चीज़ और हो रही है फिर, है ना? आई डोंट नो हाउ यू सी इट एक और ग्रुप अभी रिजर्वेशन हटाओ करके उतर आया है। हाँ, हाँ, I really don't know whether it is genuine or it is wrong. The only thing I know is कि मेडिसिन में और इंजीनियरिंग में रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एब्सोल्यूट नो, स्ट्रिक्टली नो। दिस इज़ डिफरेंट। बट अब ये भी एक चल पड़ा है। एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो लोग सीजेपी को एक टाइम पे सपोर्ट करते थे, उनमें से कई लोग इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, हाँ। मैं एक अग्रवर्ण में पैदा हुआ था, मगर मैं ऐसे ऐसे घर में पैदा हुआ था जहाँ सिर्फ 2 कमरे थे, 3 बच्चे थे और 2 माँ और बाप। और मैं एम्पैथाइज़ करता हूँ उन लोगों से जो अग्रवर्णों से हैं, जो रिज़र्वेशन से नफ़रत करते हैं, मैं बिल्कुल एम्पैथाइज़ करता हूँ। मगर मैं कोई राजनैतिक स्टेटमेंट यहाँ नहीं देना चाहता हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इश्यूज़ लोगों को डिवाइड कर सकते हैं, जो भी इश्यूज़ लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, जो भी इश्यूज़ भाजपा का जो बेस है, भाजपा के का जो वोट बैंक है, उसे डिवाइड कर सकते हैं जो भी इश्यूज़, उन इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे और वो सिर्फ़ इस्तेमाल करेंगे उन इश्यूज़ को। डेफ़िनेटली अग्रवर्णों के जो लोग हैं, वो भाजपा का इन जनरल सपोर्ट करते हैं। नॉट एवरीवन बट मेजॉरिटी। इसलिए उन्हें डिवाइड करने के लिए रिज़र्वेशन का इस्तेमाल किया जाएगा।
और हिंदू जो हैं, हिंदू भाजपा का सपोर्ट करते हैं हिस्टोरिकली। इसलिए हिंदुओं को डिवाइड करने के का भी तरीका ढूंढ निकालेंगे आने वाले महीनों में। वो कहेंगे कि हिंदुओं को भाजपा नज़रअंदाज कर रहा है और हिंदू टेम्पल्स जो हैं वहाँ भाजपा वहाँ बेसिकली वहाँ का जो पैसा आ रहा है उसे भाजपा उसका बुरा इस्तेमाल कर रहा है, और इस तरह के हिंदुओं को हिंदुओं को भड़काने की कोशिश की जाएगी, अग्रवर्णों को भड़काने की कोशिश की जाएगी। मगर मुझे एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग मुझे एक बात बिल्कुल मुझे यकीन है कि जो भी लोग इन इश्यूज़ को भड़का रहे हैं, ये लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग शायद इनके साथ जुट जाएँगे, ये इनसे इंस्पायर हो जाएँगे और इस मूवमेंट में जॉइन करेंगे, वो जो भी प्रोटेस्ट होंगे उनमें शामिल हो जाएँगे। मगर वो शायद ये नहीं समझेंगे कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, ये सिर्फ़ लोगों को भड़का के, भाजपा को कमज़ोर बना के एक ऐसे सरकार को लाना चाहते हैं कई राज्यों में जहां अभी भाजपा का सरकार चल रहा है, और केंद्र में भी वो ऐसे सरकार को लाना चाहते हैं जो भारत के खिलाफ काम करेगा। वो जो चीन चाहता है, जो यूएस चाहता है, उसके हिसाब से काम करेगा। ऐसे एंटी नेशनल सरकार को लाने की कोशिश की जाएगी। मगर मुझे ये भी यकीन है, पूरा यकीन है कि ये कोशिशें जारी रहेंगी, मगर इनका कोई फल नहीं मिलेगा। ये कोशिश ऐसा लगेगा कि ये कोशिश कामयाब बनने वाला है, तब कुछ ऐसा होगा जिससे कुछ मैजिक होगा, और जो भी मोदी जी या योगी जी या कोई भाजपा के लीडर कर रहे हैं, वो बेसिकली ऐसा लगेगा कि वो अभी गिरने वाले हैं मगर नहीं मतलब गिरेंगे। बहुत बहुत जेन्युइन टॉपिक्स को उठाएँगे पर उसको मिस्ड जेन्युइन डायरेक्ट और टॉपिक्स, मिसलीड लेके जेन्युइन कहीं टॉपिक्स। हाँ, कहीं और ले जहाँ जाएँगे। भाजपा विफल हुआ है, जहाँ भाजपा हाँ, जेन्युइनली हॉनेस्टली स्पीकिंग भाजपा विफल हुआ है, मगर मैं भाजपा के साथ भी एम्पैथाइज़ कर सकता हूँ, क्योंकि हुँ, 17 साल अगर देश मिसगवर्न हो, 17 साल बेसिकली मटीरियली बैकवर्ड हो, तब उस देश को आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है। आप एक मैजिक वांड बेसिकली ऐसा करके हर प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स जो हैं, कुछ पर इकोनॉमी कुछ को कुछ लेके कुछ उन्हें प्रायोरिटाइज़ प्रॉब्लम्स किया था। पर ये ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही इंस्टिल कर दी ना, जब हाँ, जैसे आपने बिल्कुल, रिजर्वेशन बिल्कुल, डाला, बिल्कुल। तो और उसमें टाइम बाउंड वे में नहीं डाला। अच्छा, बाकी की कांग्रेस सरकारें आई, उन्होंने अपने हिसाब से चेंज किया। हाँ, देन अब ये रिजर्वेशन, देन ये इंदिरा गांधी को तो कोई ब्लेम नहीं करता है, सेकुलर वर्ड और सोशलिस्ट वर्ड हाँ, इमरजेंसी के टाइम पे उन्होंने शी जस्ट इंसर्टेड दोज वर्ड्स क्योंकि शी वाज लाइक द ओनर ऑफ द कंट्री, हाँ, राइट? बिल्कुल, रिज़र्वेशंस को लीजिए या मंदिरों पे सरकार के कंट्रोल को लीजिए, एग्जैक्टली। ये सब कई सालों से चला आ किया रहा है। इसे उन्होंने किया, रिफ़ॉर्म करना इतना आसान नहीं है, और आसान नहीं। मैं ये कंसीडर करना चाहता हूँ, भाजपा का मैं सपोर्टर हूँ, मैं ये कंसीडर करना चाहता हूँ कि भाजपा विफल हुआ है, मगर ये इसलिए विफल हुआ है कि इन इश्यूओं को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया था, और कुछ इश्यूज़ को प्रायोरिटाइज़ किया ये था। बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी तो हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है। जहाँ ये अगर एक इश्यू कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप अपनी सारी शक्ति इस इश्यूज़ पे लगाते हो तो शायद कुछ नहीं हो सकता है। मगर ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ कुछ आप अचीव कर सकते हैं। इसलिए जहाँ वो अचीव कर सकते थे, वहाँ फ़ोकस लगाया था अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने। जो प्रगति हुई है पिछले 12 सालों में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मगर और प्रगति हो सकती है, और कुछ इश्यूज़ को लेके ये ज़रूर होगा आने वाले 1 या 2 दशाब्दों में, ये बिल्कुल होगा। मगर जी, अगर लोग परेशान हैं, अगर लोग अनहैप्पी है, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। मगर प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों को भड़का के उन्हें डिस्ट्रैक्ट करके बेसिकली जो हुँ, भी ये भारत के लिए काम कर रहा है, उस सरकार को गिराने की कोशिश की जाएगी, मगर ये बिल्कुल कामयाब नहीं होगी, ये जी, कोशिश। फिर ये ना मैं वापस सीजेपी पे आऊँगी, थोड़ा-सा डेविएशन हो गया था बिकॉज़ मैं भी रिज़र्वेशन इन मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग हाँ, बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, बाकी फिर भी फील्ड्स में चलता है। सीजेपी इसका क्या फ्यूचर देखते हैं आप? जी, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो भी मूवमेंट
जुलाई में ये एक पीक तक पहुंच गया था। ये एक नया पार्टी बन जाएगा, ये एक नया फोर्स बन जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि इसका इस्तेमाल करके इसे केजरीवाल को या जो भी विपक्ष को लीड कर सकता है, जो भी विपक्ष का चेहरा बन सकता है, उसे मजबूत बनाने के लिए ये बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और मुझे यकीन है कि वो चेहरा केजरीवाल है, वो राहुल गांधी नहीं है, वो अखिलेश नहीं है, वो उद्धव नहीं है, वो ममता नहीं है, वो और कोई नहीं है, मगर वो केजरीवाल है। अगर केजरीवाल आने वाले 2 सालों में फेल होता है, तो वो एक नए चेहरे को ढूँढेंगे, डिपेंडिंग ऑन विजय जो है। विजय भी जिन जिन्हीं फोर्सों ने, जिन्हीं भारत के बाहर की शक्तियों ने केजरीवाल को चेहरा बनाया था कई साल पहले दिल्ली में, वही लोग विजय को एक चेहरा बनाए हैं चेन्नई में, तमिलनाडु में। वो लोग देखेंगे कैसे विजय आगे बढ़ता है, क्या वो नेशनल लेवल लीडर बन सकता है आने वाले सालों में। अगर बन गया तो ये विजय और केजरीवाल के बीच में कंपटीशन रहेगा, मगर मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 साल तक केजरीवाल इन फोर्सेस का चेहरा बनेगा और सीजेपी ऐसे मुद्दों को, हिंदू इश्यूज, अपर कास्ट इश्यूज, ये सब इश्यूज को लेके एक मोमेंटम को पैदा करेंगे और उस मोमेंटम को केजरीवाल को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और केजरीवाल भी वो बहुत ही हिंदू इश्यूज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे आने वाले महीनों में या 1-2 साल में। वो सडनली वो अपना हिंदू उनके अंदर जो हिंदुत्व है वो जाग उठेगा आने वाले कुछ सालों में, और सीजेपी उनका सपोर्ट करेगा और उन्हें पंजाब में जिताने की और नेशनल लीडर बनाने की, और दिल्ली में बेसिकली जो भी अभी सरकार है, कुछ कमियां हैं उस सरकार में, उन पे स्पॉटलाइट लगा के बेसिकली केजरीवाल को वहाँ रेखा गुप्ता जी के खिलाफ बेसिकली एक बड़ी आवाज बनाने की कोशिश की जाएगी। इसलिए दिल्ली में, पंजाब में और कई राज्यों में केजरीवाल जी का हवा बढ़ा के उन्हें 2029 तक विपक्ष का चेहरा बनाने की कोशिश की जाएगी और सीजेपी उसका एक पान रहेगा। व्हाट अबाउट ममता बनर्जी, वापस आएगी? यस और नो? और नहीं, खत्म हो मैंने गई? चुनाव के पहले ही कहा था कि उनका खेल खत्म, वो फिर से वापस नहीं आएगी। वापस नहीं आएगी, राइट। सो व्हाट अबाउट राहुल गांधी एंड प्रियंका? ये लोग अब अपनी अपनी जगह पे खुश रहेंगे? मुझे तो लगता है ये लोग इंडिया छोड़ के जाने वाले हैं, कुछ ऐसी फीलिंग आती है कभी कभी। राहुल गांधी के खिलाफ तो आवाज उठेंगी कांग्रेस पार्टी में ही आने वाले कुछ महीनों में। शायद अभी उठ रहे हैं, मगर वो बाहर में आ जाएंगी वो आवाजें आने वाले महीनों में। और मुझे नहीं लगता है कि प्रियंका की कुंडली में थोड़ा पोटेंशियल है राहुल से बढ़ के, मगर इतना ज्यादा नहीं है कि वो टिक पाएगी। इसलिए एक कंफ्यूजन रहेगा कांग्रेस में। मुझे ये पता नहीं कि कौन सा नया चेहरा कांग्रेस को लीड करेगा, मगर जरूर कांग्रेस में राहुल गांधी के खिलाफ आवाज उठेगा। और कांग्रेस में ही नहीं, उनके सारे एलायंस जो हैं, कोएलिशन पार्टनर्स जो हैं यूपीए के, वो सब राहुल गांधी के खिलाफ कुछ हंगामा मचाने में बिजी रहेंगे आने वाले महीनों में। राहुल गांधी का तो खेल स्लोली खत्म हो जाएगा, मगर भाजपा के लिए अच्छा नहीं है। भाजपा के लिए ये अच्छा रहेगा अगर राहुल गांधी रहेगा, मगर मुझे लगता है कि भाजपा को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि पोस्ट राहुल गांधी कांग्रेस के लिए। मगर मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी से मूव ऑन करने के बाद कांग्रेस का जो उनका जो फॉर्चून है, उनका भाग्य जो है, वो आगे बढ़ेगा। मुझे लगता है कि वो राहुल गांधी के फिजल आउट होने के बाद कांग्रेस भी स्लोली फिजल आउट होगा, और जो भी कांग्रेस के जो नेता हैं, पावरफुल नेता हैं, वो वहां से जाके और कहीं लग जाएंगे। शायद केजरीवाल बन सकता है वो चेहरा, नए विपक्ष का चेहरा। राइट जी। थैंक यू सो मच पेरियाना फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। सर का पेरियाना का यूट्यूब चैनल है एंड ऑल्सो vedicastrology.org। प्लीज उस पर भी जाएं और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।